12 घंटे की थकान भरी लंबी शिफ्ट, दिन में ही नहीं रात को भी। कहने का मतलब ये कि हम रोटेशनल शिफ्ट में काम करते हैं। हर दिन सेम रूटीन, वही भाग दौड़ और वही सेल्स के टारगेट। पिछले 2 सालों से मानो ऐसा लग रहा है कि यही जिंदगी है। इस भाग दौड़ में हमने जिंदगी को जीने का और उसे महसूस करने का वक्त ही नहीं दिया, और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि शायद खुद को ही कहीं पीछे छोड़ आए हैं। लेकिन आज की ये सुबह कुछ अलग ही थी। ट्रेनिंग के लिए हम लोग गए वेस्टिन सोना रिजॉर्ट। वेस्टिन सोना रिजॉर्ट जो कि सुंदर और शानदार होने के साथ साथ काफी बड़ा भी था। हम यहाँ पहुंचे तो कल थे, लेकिन कल का सारा दिन ट्रेनिंग में बिजी थे। जैसा कि मैंने कहा कि आज की सुबह कुछ अलग थी, या बिल्कुल वैसी जैसी हमें चाहिए थी। मैं, अशोक और फरहान पिछले 2 साल से साथ काम कर रहे हैं, पर आज हम एक कलीग नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह इस सुबह को एंजॉय करना चाहते थे। अभी सुबह के 5 भी नहीं बजे थे और मेरी आंख खुल जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने और फरहान ने रात को ही डिसाइड कर लिया था कि हम सुबह साइकिलिंग के लिए जाएंगे। जितना एक्साइटेड कुछ नया करने के लिए मैं था, उतना ही खुश फरहान भी था। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इतनी सुबह मुझे उसे जगाने की जरूरत नहीं पड़ी। बस फिर क्या था, हमने अपनी साइकिल उठाई और निकल पड़े सुबह की इस ताजगी का मजा लेने। यहाँ की ठंडी हवा और हरियाली ने जैसे हमें अंदर से ही जगा दिया हो। साइकिल चलाते चलाते न सिर्फ हम यहाँ के मौसम का मजा ले रहे थे, बल्कि बचपन की उन यादों को भी ताज़ा कर रहे थे जो कि बचपन में गलियों में साइकिल चलाते चलाते ही हमने बनाई थी। मैं और फरहान 10-12 साल के उन बच्चों की तरह साइकिल चला रहे थे जो स्कूल की छुट्टी होने पर खुशी खुशी गलियों में दौड़ लगाते हैं। आगे चलकर हम देखते हैं कि रिजॉर्ट में एक छोटा सा चिड़ियाघर भी है। यहाँ हमने देखा ईमू को, जो कि आमतौर पर इतनी आसानी से नहीं दिखता किसी भी बड़े चिड़ियाघर के अलावा। ईमू के अलावा हमने देखा बहुत ही सुंदर और चंचल बत्तखों को। साथ ही हमने देखा कि कुछ विदेशी और देशी मुर्गों को। इन सब के अलावा यहाँ पर घोड़े और खरगोश भी हैं। साइकिल चलाते चलाते हम पहुंचते हैं यहाँ की लेक देखने। रोजमर्रा की आम जिंदगी से हटकर आज ऐसी सुबह को जीने का मजा ही कुछ अलग था। सब कुछ शांत और नेचर के बहुत करीब था। इस कहानी का एक और हिस्सा जो मैं यानी कि अशोक अपने आवाज में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अब तक आप जो सुन रहे थे वो आवाज थी दस्ताने मुसाफिर यानी हमारे अपने चेतन भाई की। जो ना सिर्फ इस कहानी के लेखक और कथावाचक हैं, बल्कि कैमरे के पीछे भी वही हैं। आज की इस सुबह कुछ अलग करना चाहिए, ये आइडिया भी हमें उन्हीं से मिली। जिंदगी के कुछ आम से पलों को किस तरह से खूबसूरत शब्दों में पिरोया जाता है, इतना ही नहीं जिंदगी को इस अंदाज में भी जिया जा सकता है, ये सीख भी मुझे वहीं से मिला। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।